Okay, we are coming to you live from Lahore, and with me, a man who needs no introduction. If you watch international cricket, you know who's standing next to me, Ahmed Shehzad. Ahmed, thank you so much for speaking to us. Firstly, I must say you're looking dapper and very fit. I mean, maybe the Pakistan team needs you. All you need to do is just pick up your bat, your kit pack, and head to the ground. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय कंट्री Thank you very और much. थोड़ा सा टाइम आप भी दीजिएगा ताकि आपको लाहौर घुमा सकें हम हाँ आपको जी। पता लगेगा कि लाहौर किस तरह का है दूसरा ये है कि नहीं इस रजीम से तो मैंने रिटायरमेंट ली हुई है हाँ। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू प्ले अभी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा कुछ भी नहीं कर रहा बट अभी व्हाट आई एम डूइंग इज एंड मेकिंग श्योर कि जो अपनी कैपेसिटी के अंदर जो मेरे हाथ के अंदर है उसमें रह के मैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान के काम आ सकूँ एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग That's good. But tell me, is it one of the reasons, like you are saying, आपने जैसे बोला कि नहीं भाई इस regime में तो मैं आप मुझे retired ही समझे. Do you think this is one of the reasons Pakistan cricket is where it is because of the political interference or the way the PCB is being run? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू आउट तो रही है इसमें कोई दो राय नहीं और ये जो टीम का सारा अभी आप माहौल देख रहे हैं इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दीज 2 years और ईयर Right. दिस हैज़ बीन हैपनिंग फ्रॉम अ वाइल नाउ होता यह है कि देखें जब आप रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे जब आप मेरिट को प्रिवेल नहीं करेंगे और टीम के अंदर जो इनडिसिप्लिन चीज़ें हो रही हैं आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे सो सूनर और लेटर ये जो रिजल्ट्स हैं ये आने ही आने थे एंड वी बीन फर्स्ट व्हेन वी वर इन द सर्कल सिस्टम वी बीन वाचिंग इट और उसके बारे में जब वोकल होना चाह तो मतलब लोगों को यहाँ पसंद नहीं है जब सच्चाई बोलो तो आहिस्ता आहिस्ता करके देखा कि मतलब मुझे ही सिस्टम से साइड पे करने की कोशिश की गई और मतलब वो चीज़ें की गई जो कि क्रिकेट टीम के अंदर बनती नहीं है तो मैंने खुद ही फिर इस रजीम से रिटायरमेंट ले दी जब पानी सर से गुजर गया और रिजल्ट्स अब आप सबके सामने हैं लाइक लास्ट ईयर जब हमने बातें करना स्टार्ट की थी और बहुत ज़्यादा लाइक 60% लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि यार शायद ये खुद आना चाहता है शायद ये किसी से जेलस है नहीं यार मेरा तो काम यही है बचपन से एक नारा लगाते हुए बड़े हुए पाकिस्तान हमें मिट्टी से प्यार है हम मतलब ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो पीएसएल के 2 मैचेस खेले और टीम के अंदर आ गए नहीं हमने एक ज़िंदगी दी है अंडर 12 से स्टार्ट किया पीसीबी के अंडर खेलते खेलते एक स्ट्रक्चर जो होता है उसको फॉलो करके टीम के अंदर आए थे और ऐसे प्लेयर की बहुत वैल्यू होती है उसको आपके पूरे सिस्टम का पता होता है सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई बीन डूइंग एंड सेइंग जब नहीं हुआ तो आई थॉट कि नाउ दैट इज इट व्हाट आई कैन डू इज मैं अपनी क्रिकेट को डाउन इससे नीचे आप इमेजिन भारत की टीम इस 8वें नंबर पे आ जाए 7वें नंबर पे आ जाए आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा भारत की टीम अभी सिर्फ न्यूजीलैंड से हारी थी ठीक है ऑस्ट्रेलिया से तो सारे ही जाके हार जाते हैं होम पे आके न्यूजीलैंड ने आपको व्हाइट वॉश किया पता नहीं कितने अरसे बाद आपने रिएक्शन देखा है ना किंग कोहली को निकालने की बातें हो रही हैं रोहित शर्मा ने जो कि एक मेरा मतलब है कि उससे बड़ा प्लेयर व्हाइट बॉल के अंदर आया नहीं आप लोग उसको निकालने की बातें करते हैं सो इमेजिन इस टीम को तो ये 8वें पे रॉक बॉटम हिट कर गई है और अगर अभी भी मुझ जैसे प्लेयर जिन्होंने मुल्क को हमेशा हर चीज़ से ऊपर रखा है तो दिल दुखता है सर डिसअपॉइंटमेंट होती है और कोई चक्कर नहीं है राइट रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है जो कि हो नहीं रही थी सब अंडर द कारपेट आप चीज़ें डालते हैं तो रिजल्ट इसी तरह के आते हैं सो अब ये टाइम है हाई टाइम है कुछ नहीं बिगड़ा है चीज़ें ठीक हो जाती हैं आपको राइट रिफॉर्म्स करने हैं राइट पर्सन फॉर अ राइट लोग लाइक अच्छी अपॉइंटमेंट्स लेके आनी है राइट मैन फॉर द राइट जॉब करने हैं जब आप ये सारी चीज़ें एक एक करके स्टार्ट कर देंगे कुछ भी चीज सदा के लिए नहीं होती आप भारत की टीम देखें पास भी नहीं लगती थी पाकिस्तान के याद है ना आपको वो जमाना 80s 90s अभी भी आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो पाकिस्तान ऊपर है इतना हारने के बाद भी वो क्यों है क्योंकि भारत की टीम पाकिस्तान के पास लेकिन भारत ने क्या किया कोई भी अच्छी चीज करता है ना कोई भी कंट्री मेरा मानना है कि आपको उससे सीखना चाहिए और भारत की मिसाल हम सबके सामने है इतनी बड़ी आबादी में से उन्होंने एक राइट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वो बिछाया रणजी ट्रॉफी का जाल बिछाया वहाँ जो है मेरिट को प्रिवेल किया राइट लोगों के हाथ में क्रिकेट सौंपी राइट मैन फॉर द राइट जॉब प्रोफेशनल्स लेके आए उसके बाद टीम के अंदर जिन लड़कों को सपोर्ट की वो राइटियस लड़के थे उन्होंने टीम के अंदर ग्रुपिंग्स नहीं की वो पोटेंशियल और स्किल वाले प्लेयर थे विराट कोहली रोहित शर्मा आप देखें अगर धोनी ने पहले तो लीडर था ना लीडर एक सारी चीजें करता है तो आप एमएस धोनी को देखें एमएस धोनी ने जिस लड़के को भी परफॉर्म किया सपोर्ट किया है वो आज आपके भारत के लिए जो है वंडर्स कर रहे हैं जडेजा रायना अश्विन विराट कोहली रोहित शर्मा ये सब धोनी के अंडर आए हैं और अब वो क्या कर रहे हैं जो धोनी ने उनके साथ किया है वो अपने अंडर बाकियों के साथ कर रहे हैं सो ये एक लड़ी है जो चलती है दैट्स हाउ यू मूव ऑन लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो लीडर्स जो थे अभी बाबर आजम जिस तरह आपके सामने था
मतलब वो खुद भी बोलते हैं, मतलब बड़ा बड़ा दुख होता है उनको इस हालत में देख के, अभी जिस हालत में वो हैं। जब उन्होंने स्टार्ट की थी लगा ऐसा था कि पाकिस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन अब सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं, इतना लंबे फेलियर्स नहीं होते। हम बोल रहे थे आपको, आपने गलत किया ये सारी चीज़ें करके, एक परफॉर्मर को आपने कप्तान बना दिया। उसके बाद वो जो कप्तान बने उनके कुछ अपने फ्रेंड्स थे, वो फ्रेंड्स ही लेके चलते रहे, उन्होंने मेरिट की तरफ देखा नहीं। तो सर होता ये है कि जब अपने फ्रेंड्स को ऑब्लाइज करते हैं ना, तो डोमेस्टिक का जो पहिया है वो रुक जाता है, वहाँ का परफॉर्मर को मौका नहीं मिलता है। मैं ये आपसे पूछना था, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। पाकिस्तान अच्छा करे बुरा करे, और अभी तो काफी टाइम से वी बीन वाचिंग दैट द परफॉर्मेंसेस हैव कम डाउन, येट व्हेन वी सी फ्रॉम द आउटसाइड it is the same Naseem Shah, it will be the same Shahinshah Afridi, it will be the same Haris Rauf. My point is there enough bench strength है भी या नहीं है, या this is the best possible available players? You would know best. So this is what it is. जो लोग कभी डोमेस्टिक के अंदर आए ही नहीं, जिनको डोमेस्टिक का पता ही नहीं है, वो लोग बैठ के बातें करते हैं there is no bench strength. सर पहले जरा डोमेस्टिक के अंदर आए तो सही, आपको पता लगेगा। फिर जो इन प्लेयर्स की भी पीआर होती है ना, मतलब जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, जो इनके नैरेटिव को नच करते हैं, उनके थ्रू भी ये सिस्टम चलाया जाता है कि जी पीछे कोई है ही नहीं तो हम ही खेलेंगे। सर इसकी वजह से पीछे कोई है नहीं कर करके ये प्लेयर्स इतना लंबा खेले थे। देखें, यू गेट पेड हैवीली, मुल्क के एम्बेसडर्स हैं आप, ये है परफॉर्मेंस बेस्ड जगह। जो परफॉर्मेंस देता है वो रहेगा, जो नहीं देता है इवेंचुअली उसने बाहर होना है। लेकिन इस लॉट के अंदर परफॉर्मेंस हुई नहीं हुई यही खेले, और इवेंट कोई नहीं जीत सकते। आप देखें बाबर आजम 8-9 इवेंट्स खेल गए, शाहीन 7-8 इवेंट खेल गए, नसीम 7 इवेंट खेल गए, हारिस रऊफ 5 इवेंट खेल गए, रिजवान 7 इवेंट खेल गए। अगर इनमें से इन्होंने कुछ आपको जितवा के नहीं दिया, इसका मतलब है कि ये अपनी पीक की क्रिकेट खेल गए हैं, अब इनका डिक्लाइन है। अब नाउ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स। आई थिंक इफ यू आस्क मी, ये 2 इवेंट ज्यादा खेल गए हैं, ये चीजें पहले ही हो जानी चाहिए थी। अगर हमारी जगह कोई और डेवलपिंग कंट्री होती जो मेरिट पे चीजें कर रही होती तो शायद इनको इतना चांस ना मिलता। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी भी राइट टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप राइटियस लोगों को लेके आते हैं जो आपके मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं, जो आपके मुल्क की अच्छे तरीके से जड़ों को जानते हैं, मसले कहाँ हैं, प्रॉब्लम कहाँ है, वो चीज़ें पहचानते हैं, और फिर आप उनको जो है राइट लोगों के हाथ के देते हैं टीम के अंदर, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छे लीडर, सूनर और लेटर प्लेयर बन जाते हैं। कभी आपने देखा है कि दुनिया जहान के प्लेयर चले गए, धोनी चला गया, टीम रुक गई, सचिन तेंदुलकर युवराज चले गए, टीम रुक गई, सचिन चले गए, टीम रुक गई, यहाँ से पाकिस्तान के जो लेजेंड थे वो चले गए, टीम नहीं रुकती है, प्लेयर्स आ जाते हैं। लेकिन आपकी नीयत होनी चाहिए मूव ऑन होने की। बट आई थिंक इस दफा जो है ना, जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत गंदी है। पाकिस्तान विल अंडरस्टैंड दिस टाइम। Okay, I want to speak to you about a bigger picture. I'm here in Pakistan as a journalist covering the tournament. The Indian team is not here. What would you like if you had to send a message out to the Indian players or the Indian team about coming to Pakistan and playing cricket here? देखिए, हमने पहले भी बोला है कि बड़ी ज्यादती है प्लेयर्स के साथ, कि प्लेयर्स यहाँ पे आप सोचें, ये जो कोहली ने सेंचुरी, मेरा फेवरेट प्लेयर है, ठीक है, आपने सुना भी होगा, क्योंकि हम नहीं देखते वो किस कंट्री से, यार वहाँ भी सारे भाई हैं, और हम ये देखते हैं कि क्योंकि एज अ क्रिकेटर हम फैन है क्रिकेट के, जो भी बंदा अच्छा खेलता है दिल को भाता है, हम खुल के तारीफ करते हैं उसकी, जब भी वो खेलते हैं और उनकी जो अचीवमेंट है वो उसको चीख चीख के बोलती हैं। थोड़ा रोल मॉडल, प्रोफेशनल, फिटनेस लेवल, सेक्रीफाइस। तो सर उनको क्या मैं एडवाइस दूंगा, बस उनको ये एडवाइस दूंगा कि जिस तरह आप एंटरटेन कर रहे हैं पूरी दुनिया को, आप करते रहिए। आपको देख के जब तक आप लोग खेल रहे हैं, जो ये रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, बुमराह हैं, दिल करता है क्रिकेट देखने का। तो आप लोगों से ये जो सारी जो घायल अपना शेयर कर रहे हैं शुभमन गिल के साथ, अर्शदीप के साथ, ये सारी चीज़ें ये मुल्क के बहुत काम आएंगी। खेलते रहिए and all the best because you guys are looking really dangerous in this ICC Champions Trophy. Yeah, that was going to be my last question before we wind up. Who are your favorites for this tournament? Of course, एशियन टीम के एशिया के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है और भारत को आप किस तरह आउट कर सकते हैं। आपके पास देखिए दुबई के अंदर वो सारे मैचेस खेल रहे हैं, फिर उनके पास स्पिन के ऑप्शंस बहुत तगड़े हैं, फिर एक ही चीज़ रह गई थी, विराट कोहली, वो भी आ गया फॉर्म में। फॉर्म में तो वो तभी आ गए थे जब इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने आखिरी इनिंग खेली थी ना। पीपल विल से कि यार सिर्फ 50 किया था, नहीं, जिस कंडीशन में 50 किया था ना, वो एज अ बैटर आपको चैलेंज करता है। यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर टेक्निक टू बी एबल टू परफॉर्म देयर। ऐसा नहीं हुआ कि उस कंडीशन में जाकर उन्होंने ठक्का लगा लिया, जिस तरह और दूसरे प्लेयर हैं उनको थोड़ा कुशन मिल जाता है, जी बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, नहीं, प्रोजेक्टेड स्कोर भी काबू में रखा,
वो टाइम भी गुजारा, एट द सेम टाइम जो है ना उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट अपना किया, वहीं से जो है ना वो फॉर्म में आ गए थे। और हमने ये टाकरा जब हुआ था पाकिस्तान और भारत के बाद में, हमने बोला था कि ही इज़ इन गुड टच और आप देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन हमने ये भी बोला था कि पाकिस्तान के खिलाफ ना करना। मेरा भाई पाकिस्तान को जैसे ही देखता है अकेला खड़ा हो जाता है और एक दफ़ा फिर उसने मैच विनिंग इनिंग खेली है, क्रूज किया इनिंग को। All right, Ahmed, thank you so much for taking our time speaking to us. I'll tell you what, as an Indian, I want the Indian team to win, but I also want Pakistan to be in good shape because a good, healthy Pakistan team is great for international cricket.